आज का दिन जो है बहुत मस्ती वाला गुजरने वाला है। इतना अच्छा नाश्ता भी ज़ाहिर बात है आप साथ एंजॉय करेंगे। हर कुछ सेकंड्स के बाद बहरी जहाज़ यहाँ से गुजरता हुआ मिलेगा। माल बिरदार जहाज़ है और कुछ जो है सियाहती जहाज़। क्या ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है बीच में, ये देखें आप। ये चीज़ जो है आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, देखें। और इस तरफ जो है वो एशिया है, ठीक है। और ये जो आप इस तरफ ये साइड देख रहे हैं, ये सारी जो है यूरोप है। ये है सलातीन का पैलेस। वाह, ये क्या बात हुई। इन दो का जो कम्बिनेशन है ना, वो बिल्कुल ही एक अलग है भाई। यहाँ पे जो है मेरी दौड़ें लगी हुई थी, आखिरी मिनट में जो है चेक इन हुआ है। इसके रंग उड़े हुए हैं, पसीना इसका चेक करें। लेकिन यहाँ पे मौजज़ा क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ुबैर रियाज़ और आज मेरे आखिरी 12 घंटे जो है इस्तांबुल में रह चुके हैं। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 12 घंटों में से 8 घंटे जो है हम सिटी के अंदर होंगे और उसके बाद जो है हमने मैक्सिमम जो है 8 बजे या 7:30 बजे या पौने 8 बजे निकलना है एयरपोर्ट के लिए। लेकिन सबसे पहले जो है हम बोस्फोर उसके किनारे पे नाश्ता करेंगे। फिर उसके बाद जो है हमने बोस्फोर की सैर करनी है 2 घंटे के ऊपर। और उससे पहले जो है आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाते हैं। ये क्या चीज़ जा रही है, ज़बरदस्त। आज का दिन जो है बहुत मस्ती वाला गुजरने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और इस्तांबुल लाइफ जो है आप सबको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आइए पहले जो है नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे जो है आप सबके साथ आज की एक्टिविटी शेयर करते हैं। जी, इस वक्त जो है हम बिल्कुल बोस्फोर की साइड पे नाश्ते के लिए बैठे हैं सबसे पहले। और ये पहली मरतबा ऐसा नाश्ता है कि जो दिन के 1:30 बजे हो रहा है। लेकिन क्योंकि आज आखिरी दिन है तो इसलिए हम जो है सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे, नाश्ता भी और दोपहर का खाना भी और उसके साथ जो है रात का खाना भी, मतलब एयरपोर्ट पर जाने से पहले। तो इस वक्त नाश्ते में जो डिशें आ रही हैं आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे चीज़ आ गया है एक किस्म का, यहाँ पे दूसरी किस्म का चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे फिर तीसरी किस्म का चीज़ है, ये गिर गया है, ठीक है। यहाँ पे फिर चौथी किस्म का चीज़ आ गया है। और यहाँ पे जो है इसमें अगर आप देखें, नोटिस करें, ये आई थिंक जैम है, लेकिन इसमें साबित टुकड़े भी मौजूद हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। और यहाँ पे देखें ये जैतून और ये दूसरा जैतून और ये जो है जैम। ये तुर्किश जो है ट्रेडिशनल एक मतलब है कि आप नाश्ता जिसे कहते हैं ना, उनकी ब्रेड के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड भी है। और यहाँ पे ये जो है कोई मेरे ख्याल में फ्रूट टाइप चीज़ है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। चॉकलेट भी आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मक्खन, मक्खन का आप अंदाज़ा देखें। अच्छा, सबसे पहले मक्खन भी है और बीच में जो है शहद है। जो बेस्ट चीज़ है यहाँ पे वो है यहाँ का माहौल एंजॉय करना। और इतना अच्छा नाश्ता भी ज़ाहिर बात है आप साथ एंजॉय करेंगे तो उसका जो है मज़ा दुबाला हो जाएगा। पीछे जो आप देख रहे हैं बोस्फोर, यहाँ पे आपको हर कुछ सेकंड्स के बाद कोई ना कोई मतलब है कि बहरी जहाज़ यहाँ से गुज़रता हुआ मिलेगा। कुछ जो है मतलब माल बिरदार जहाज़ हैं और कुछ जो है सियाहती जहाज़ है और कुछ जो है प्राइवेट किस्म की जिसे हम यख्त बोलते हैं, छोटी कश्तियाँ, वो भी जा रहे हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करके जो है नाश्ता ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो है जैतून यहाँ का जो मशहूर है वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए। ये डोनट है इसमें और ये जो है तुर्किश ब्रेड है, तो तुर्किश ब्रेड लेते हैं। यहाँ पे जो है ना, जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतरीन लग रही थी उसको जो है ये देखो, ये चीज़ आ गई है भाई, ज़बरदस्त, क्या बात है। ये आप शहद को देखें किस तरह टपक रही है। ये जो है नाश्ते की और डिशें भी आ रही हैं माशाल्लाह। बटर नहीं है बल्कि क्रीम है। ये भी एक डिश है यार। इतनी ज़्यादा डिशें हैं कि बंदा किसको खाए और किसको ना खाए। इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये अब ट्राई करते हैं नाश्ते में मीट। वाह, बीच में जो है पिस्सा डाला हुआ है तुर्किश ब्रेड के साथ। भाप देखें आप इसकी, वाह क्या कमाल। ये देखें भाई, अभी मज़ीद जो है एक और मेरी पसंदीदा चीज़ आ गई है यहाँ पे। दोपहर के 2 बजे जो है आप धूप में बैठ के ये माहौल यहाँ तुर्की में ही इंजॉय कर सकते हैं।
पाकिस्तान इंडिया में बहुत मुश्किल है। पनीर टाइप जुबना है, ये चीज़ है बहुत बेहतरीन है। ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसको ट्राई करते हैं। क्या ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है बीच में, ये देखें आप, और साथ में जो है कीमा है। ओह, ये चीज़ें मदीना में मिलती हैं, लेकिन जो जायका यहाँ पे इनका है ना, ये तुर्किश ट्रेडिशनल है ये वाली, इसको वहाँ पे फतीर बोलते हैं मदीना में। ये टोस्ट है, उसके ऊपर जो है चीज़ और मशरूम वगैरह लगाए गए हैं। ए रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले आमी खातमल मुरसली। जी, इस वक्त बोस्फोर के ऊपर पहुंच चुके हैं और बिल्कुल आखिरी मिनट्स हैं यहाँ से निकलने के लिए। और आपने पीछे देखा होगा बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था इसके ऊपर। ओके, यहाँ से टिकट्स हैं। हाँ जी, इस वक्त जो है बोस्फोर की टिकट मिल चुकी है। मतलब भागते भागते, असल में टाइमिंग का इशू है और कोई नहीं है। और बहुत अच्छा हुआ कि हमें ये वाला जो मिला है, इसका 1 घंटे का टूर है बजाय 2 घंटे के। तो इसके बदले जो है हमें और टाइम मिल जाएगा। ये आ गई भाई हमारी कश्ती रानी। अब इसके ऊपर जो है बिस्मिल्लाह करके ऊपर ही फोक ओके, नीचे जो है कैफ़े वगैरह है, लेकिन ऊपर ही चलते हैं। चलो, उसके पहले से भरी हुई है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी जगह है। साथ में जो है मैं आप सबको जो रास्ते में हिस्टोरिकल चीज़ें भी आएंगी ना हमारे, वो भी मैं आप सबको उनको भी बताता जाऊंगा। इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है मतलब सलातीन का पैलेस। मतलब किसी ज़माने में मतलब यहाँ पे मानी सुल्तान सलातीन होते थे। इस पैलेस में जो है उनकी रिहाइश हुआ करती थी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बिल्कुल बोस्फोर के ऊपर। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जो आपको पीछे ब्रिज नज़र आ रहा है हवा में मुअल्लक, ये सबसे पहला ब्रिज है। और आप समझ सकते हैं कि इसको जो है ना 1970 में ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है मतलब किसी भी समंदर के ऊपर ब्रिज था। ये जो आप इस वक्त इस तरफ देख रहे हैं, जिसकी हमने नाइट वीडियोस भी बनाई थी, लेकिन इस वक्त जो है आप उसका डे व्यू देख रहे हैं। और इस तरफ जो है वो एशिया है, ठीक है। और ये जो आप इस तरफ ये साइड देख रहे हैं, ये सारी जो है यूरोप है। जी, इस वक्त जो है सामने आप औरतकोई मस्जिद जो है वो देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है इस तरफ सारी पोटैटो मार्केट है। और ये आप देख रहे हैं वो ब्रिज जो कि इस्तांबुल को एशिया से यूरोप से मिलाता है। इस तरफ एशिया और इस तरफ जो है यूरोप। और ये जो है फर्स्ट ब्रिज है। इसी तरह की 3 ब्रिजेज़ हैं जो मतलब है कि एशिया को यूरोप से मिला रही हैं। और यही वजह है कि मतलब तुर्की मतलब यूरोप में इसका जो शुमार होता है, उसकी वजह यह है कि इस्तांबुल ये शहर एक दूसरे के साथ मिल रहा है। जो बड़े माल बरदार जहाज़ है ना, जिनमें मतलब है कि मुल्कों का सामान लदा हुआ होता है, आर्मी वगैरह सब, वो सारा जो है यहाँ से गुज़र के जाता है। ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट आप लोगों ने देखा था वीडियो में। बिल्कुल सामने ये जो आपको रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, हमने यहाँ इस किनारे बैठ के ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट अच्छा था, लेकिन प्राइस जो है उसमें हमारे साथ थोड़ी सी गलत फहमी ये हुई। हम इस रेस्टोरेंट में बैठे थे, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल उन्होंने जो प्राइस लिखी हुई थी वो हर एक बंदे की थी। मतलब जो प्राइस हमने सोची उसके बाद जो है डबल प्राइस जो है हमें पड़ी वहाँ पे। लेकिन खाना जो है अच्छा था। आप फैमिली के साथ यहाँ आप एक एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सऊदी रियाल के हिसाब से लगाएंगे तो फिर इतना महंगा नहीं था, लेकिन अगर यहाँ के हिसाब से लगाएं तो फिर थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और इसकी जो टिकट है, मतलब ये जो फेरी है जो चल रही है, इसकी टिकट जो है 75 तुर्किश लेरा है, जो कि तकरीबन 17 से 18 रियाल के आसपास जो कीमत है वो बनती है। इस वक्त जो है हमारे पीछे वहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो है सेकंड ब्रिज है जो कि यूरोप को एशिया से मिला रहा है। तो आइए आपको और मज़ीद मनाज़िर दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है रास्ते में।
अच्छा, यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या है आप इंजॉय कर सकते हैं, वो है ये आप ये जो बिस्किट्स हैं ना आपके पास, ये इन परिंदों को ऐसे फेंकें, ये हवा में उसको जो है उड़ता हुआ उठा लेंगे। ये देखो उसने ले लिया, वो जा रहा है, वो जा रहा है। ये जो आप दीवारें देख रहे हैं ये है कस्तंतीनिया की पुरानी दीवारें, जिसे ये देखें। हाँ था ये चीज़ जो है आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, देखें। अच्छा, ये जो है सेकंड ब्रिज इस वक्त आ चुकी है, जो कि आप देख रहे हैं इस तरफ से। जी, इस वक्त जो है हम एशियन साइड पे आ चुके हैं। ये जो आप इस्तांबुल की साइड देख रहे हैं ये सारी एशिया साइड है। यहाँ पे जो मतलब एक्टिविटीज़ है, आप छोटी जो बोट होती है ना 2 पर्सन वाली, जिसको आप खुद हाथ से जो है मतलब उसको चप्पू जो है चलाते हैं, वो भी यहाँ पे हमने देखी है। कुछ लोग जो है मतलब कपल्स जो है वो उसको लेके एंजॉय कर रहे थे। तो अभी आपको मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कस्तंतीनिया की फतह जो थी, इस तरफ तो मुसलमान आ चुके थे एक तरफ से, लेकिन आपको मैं उस तरफ अगर दिखाऊँ, ये हैं पुराने कस्तंतीनिया की जो दीवारें थी ना, फसीलें थी, ये आप उसका एक हिस्सा यहाँ पे देख सकते हैं। जो किला नुमा ये जगह बनी हुई है, ये इस तरह जो है मतलब ये बैरून शहर इस तरह चीज़ें होती थी, फिर बाद में अंदरून एक और इनकी जो है दीवारें वगैरह हुआ करती थी इस चीज़। ये जो आप एशियन साइड पे ये जो जगह देख रहे हैं, ये मतलब सलातीन के ज़माने में जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे ना, वो यहाँ पे रहा करते थे बिल्कुल, मतलब ये एशियन साइड पे। और जो सलातीन ख़ुद थे मतलब वो ज़्यादातर आपको यूरोपियन साइड जो कि हमने आपको पहले दिखाई है उस तरफ मतलब के रहते थे। बाकी ये आप खूबसूरती देखते जाएं साथ साथ इस्तांबुल शहर की। समंदर भी लगता है, पहाड़ भी हैं, नहरें भी हैं, दरिया भी हैं, बहुत ही खूबसूरत शहर है। जी, ये जो आप देख रहे हैं ये मिलिट्री स्कूल था उस्मानी दौर हुकूमत में, और तकरीबन इस स्कूल को जो है 200 साल हो चुके हैं। जी, इस वक्त जो है हमारा 1 घंटे का जो टूर था वो मुकम्मल हो चुका है। असल में जो है इसका 2 घंटे का ही टूर होता है, लेकिन हम मिड पॉइंट से बैठे हैं। एक और जो है करसजाई ऐसे नाम का जो ट्रेन स्टेशन है मतलब सुल्तान अहमद में, वहाँ से ये असल में चलते हैं और वहीं पे ही रुकते हैं। वहाँ से आपको ये टूर जो है 2 घंटे का मिलता है। लेकिन यहाँ से अगर आप मिड पॉइंट से बैठेंगे, जो कि बिल्कुल इसके साथ है करातोई जो मस्जिद है और उसके अलावा जो ब्रिज है एशिया और यूरोप का, अगर यहाँ से करीब से बैठेंगे तो फिर आपको 1 घंटे का टूर मिलेगा, जो कि अल्लाह का शुक्र है हमारे लिए जो है बिल्कुल बेहतरीन सिचुएशन थी कि हमें 1 घंटे का ही चाहिए था। हमें जो है टाइम बच गया और हमने ये चीज़ एक्सप्लोर भी कर ली और इसका जो है मतलब है कि एंजॉय भी कर लिया। तो फ़िलहाल हम यहाँ से निकलेंगे और आपको जो है अगले पॉइंट पे मिलते हैं। आइए चलिए। जी, इस सब के बाद जो है थोड़ा बहुत जूस बनता है और वो भी ताज़ा। यहाँ पे आप इनका स्टोरेज देखें, माशाल्लाह तबारक रहमान। अच्छा, मैंने आर्डर किया था ऑरेंज एंड कैरेट, मतलब गाजर और जो पुर्तगाल है वो दोनों का मिक्स किया है। बिस्मिल्लाह, ट्राई करते हैं कैसा जायका है। वल्लाही बहुत बेहतरीन जूस है। इस्तांबुल में जो है सबसे मुश्किल काम पार्किंग ढूंढना है। ओ, ऊपर हमारी गाड़ी गई खड़ी हुई 3रे फ्लोर के ऊपर। 2 घंटों का जो है 70 लेरा लिया है उन लोगों ने। 70 लेरा बोले तो 20 रियाल, तकरीबन 20 रियाल के आसपास बनते हैं, 18 रियाल आप कह सकते हैं। महंगी है पार्किंग, लेकिन चलो ये सहूलत हो जाती है थोड़ी बहुत चलने फिरने में। अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं। अभी देखें, एक गाड़ी निकालने के लिए उनको 2 गाड़ियाँ जो है बाहर निकालनी है, फिर उसके बाद जो है 3rd नंबर पे हमारी गाड़ी का नंबर आएगा। अच्छा, ये जो है दूसरी गाड़ी भी नीचे आ गई, अब आप देख सकते हैं। अब उसके बाद जो है तीसरी गाड़ी को नीचे उतारा जाएगा। अरे वाह, अब हमारी फिरारी जो है वो नीचे आ रही है। ये आ गई नीचे। जी, इस वक्त जो है हम एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में आए हैं खाना खाने के लिए। अपना आखिरी खाना जो है हमारा इस्तांबुल में हम आए हैं। एक केबाब नाम का होटल है और बहुत ही बेहतरीन खाना है। मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आया था, लेकिन उस वक्त हिम्मत नहीं थी वीडियो बनाने की, थकावट की वजह से। लेकिन आज मैंने कहा फिर जो है इस्तांबुल से अलविदाई खाना जो है यहाँ से ही खा के जाना है। तो आइए आपको जो है दिखाते हैं इनके पास किस किस्म के खाने हैं और क्या जायका है। जी, सबसे पहले जो है ये इनके स्टार्टर आ गए हैं। ये आप यहाँ पे सलाद चेक करें, ज़बरदस्त किस्म की। और यहाँ पे ये चीकू कबाब, चीकू आफ्ता। ओके, इनको एक मरतबा उतरने दें, फिर आपको विज़िट कराते हैं इन चीज़ों का।
ये विज़िट ही कराना पड़ेगा माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा डिशें हैं। अच्छा, सबसे बेहतरीन इनका जो सोप है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इस वक्त, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो है अखरोट वाली सलाद है यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हैं बारीक से जो है अखरोट काट के डाले गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ये मिक्स सैलड जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे ये जो है मतलब इसमें बैंगन और जो बर्था टाइप जो है ये सलाद बनी हुई है। अच्छा, इसको बोलते हैं ची कोफ्ता, ये बुरगुल वगैरह इन चीज़ों से जो है बना हुआ होता है। और इसको जो है इसके अंदर डाल के ना, ये जो बंद गोभी है इसके अंदर डाल के इसको खाया जाता है। और यहाँ पे जो है बेहतरीन किस्म की तुर्किश खुब्स जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुकी है। अच्छा, ये जो है ट्रेडिशनल एक चीज़ है और ये सारे जो है यहाँ के स्टार्टर हैं इस रेस्टोरेंट में, यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए हैं गरम गरम माशाल्लाह। ओके, बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले जो है शुरुआत सूप से ही बनती है, जिसका जायका जो है आपको जब अपने सामने रखते हैं तो उसकी फीलिंग जो है आपको ऊपर आती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूप के बाद ये जो सफ़ीहा इन्होंने दी है, इसके ऊपर जो है कीमा और पिसे हुए टमाटर और धनिया और जो है पुदीना जो है आई थिंक उसको जो है टॉपिंग की हुई है और इसको तंदूर के अंदर जो है पकाया जाता है। तो अब इसको ट्राई करते हैं ज़रा। या सलाम। ये अखरोट वाली भी आ जाए थोड़ी सी। अनार का सॉस आता है मतलब बना हुआ, ठीक है। ये अगर आप डाल लेना किसी भी खाने में, तुर्किश अरबिक जो सलाद वगैरह होती है, तो उसका जायका ही सारा चेंज हो जाता है। तो ये इसको ऐसे जो है ना ऐसे करके डालते जाएं। अब जो है इसका जायका चेक करें। वाह, ये क्या बात हुई। ये आप देखें ना, ये कबाब आ गए हैं माशाल्लाह। अब इन चीज़ों का जो है आपको तुर्की में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन उसके खाने का एक तरीका है। तरीका ये है कि आप बग़ैर इंतज़ार किए अगले का, ताकि ये बोटी जो है अगले के हिस्से में ना जाए, इसको आपने ऐसे उठाना है लेमन डाल के। क्या बात है यार, बटर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही जायका है इसका। तुर्किश ब्रेड लेंगे आप, ये एक तंदूरी ब्रेड है इनकी, एक अलग किस्म की है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। और आपने जो है यहाँ पर सबसे पहले जो लेना है ना, वो लेना है आपने गार्लिक, ठीक है। एक ये गार्लिक ही उठा लें और साथ में जो है फिर एक गोश्त। और आज खाने को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, यकीन करें। इन दो का जो कम्बिनेशन है ना, वो बिल्कुल ही एक अलग है। ये पहले एक निवाला जितनी काट लें। अब जो है ये आपका जो है निवाला बन गया है। इसको जो है आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के तुर्किश फूड की एक ख़ासियत है, जितना आप खाते जाए ना, आपको जो है मतलब सीने पे वज़नी महसूस नहीं होगा। तो हम इसको ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं जी। खाने के बाद जो है तुर्किश टी जो है ये बहुत मस्त है। खाना इतना लजीज था कि जो बाकी असनाफ थे ग्रिल्स में, मतलब जो चिकन थी और बोटियाँ थी, उनकी वीडियो बनाने की मुझे सोचा ही नहीं। मैंने कहा बस यार अब जो है ना खाना खाने पे ही तवज्जो देते हैं। तो आप माशाल्लाह पढ़ें, कमेंट्स में भी लिखिएगा ज़रूर। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी यहाँ पे आके तुर्किश खाने एंजॉय करने की तौफीक अता फरमाए, हक हलाल के पैसों से। या सलाम, क्या बात है यार, मज़ा आ गया आज खाना खाने का। साथ में तुर्किश टी भी ले लें, सारी चीज़ें मिक्स कर दें। जी, इस वक्त एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो एक बेस्ट सर्विस है, जो कि मैंने आज से पहले किसी और एयरपोर्ट पे मैंने कम से कम नहीं देखी। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई हुई है। हर काउंटर के पास आप अपना सामान मतलब चेक इन होने से पहले जो है अपना वज़न करें यहाँ पे लगेज को, ठीक है। उसके बाद कम करना है, ज़्यादा करना है, यहाँ पे आप उसकी जो है सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा भाई, सामान लगेज वगैरह जो है सारा रेडी कर लिया है। तकरीबन 11 किलो जो है वज़न ज़्यादा है,
लेकिन वो हैंड में ही लेके जाना है। मतलब हैंड में टोटल जो है 18 किलो वज़न है, जिसमें एक हैंड कैरी है उसमें साथ ही है, 5 किलो बकलावा है और 6 किलो जो है लैपटॉप और उसके जो लवाजमात हैं वो 6 किलो के हैं तकरीबन। ये सफ़र जब से शुरू हुआ है इसमें टेंशन ही टेंशन रही है। अभी यहाँ आके काउंटर पे पता चला है कि हमारी टिकट जो है वो इस्तांबुल के दूसरे एयरपोर्ट से है, जो कि 84 किलोमीटर जो है यहाँ से दूर है। तो अब पता नहीं क्या, सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं फ़्लाइट से जी। अब दौड़ें लगी हुई हैं भाई, सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है और 1 घंटा जो है चेक इन में बाकी है। तो यहाँ पे अभी हमने कोशिश की थी टिकट चेंज कराएं, तो कह रहे हैं $500 की जो है टिकट चेंज करेंगे। टोटल टिकट ही दोनों तरफ की $500 की थी। भाई यहाँ पे जो है मेरी दौड़ें लगी हुई थी, आखिरी मिनट में जो है चेक इन हुआ है। इसके रंग उड़े हुए हैं, पसीना इसका चेक करें। ये इतना परेशान हो गया, मुझसे ज़्यादा ये परेशान हो गया। लेकिन यहाँ पे मौजज़ा क्या हुआ कि तुर्किश बंदा जो सिक्योरिटी पे बैठा था यहाँ पे बोर्डिंग में, सबसे पहले जो चेक इन करता है, मैं उससे दौड़ के गया हूँ तो वो मेरे पीछे दौड़ता हुआ है। कहते तुम यूट्यूबर हो? मैंने कहा हाँ। कहते मैं तुम्हारी वीडियो देखता हूँ। मैंने कहा यार कैसे तू मेरी वीडियो देखता है? इतना ही मतलब है कि बड़ा ही अजीब चक्कर था। तो वो कहते तुम्हारी, क्योंकि वीडियो के नीचे जो है तुर्किश ट्रांसलेशन होती है, तो मैं मदीना मक्का की वीडियोस जो है तुम्हारी देखता हूँ। तो उसने जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है जल्दी जल्दी सब करवा दिया है। अहमद तशक्कुर लार हबीबी ما قصرت الله يسعدك الله يسلمك الله يرضى عليك تعبناك معانا والله आज जो है ना फुल एक्शन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हो गया है, बोर्डिंग वगैरह हो गई है। कभी इस सफ़र में जो है ना बहुत से नए तजुर्बात हुए हैं, जो कि खुशगवार भी थे और ना खुशगवार भी थे। तो ये जो हुआ है ना आज यहाँ इस एयरपोर्ट पे, ये सुब्हानअल्लाह एक अल्लाह पाक की जो है ना मेरे लिए एक नई ही मतलब कोई निशानी थी ज़िंदगी की। यार एक तुर्की बंदा, उसको ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है, कह रहे मैं सिर्फ जो है नीचे सबटाइटल की वजह से तुम्हारी वीडियोस देखता हूँ। तो अल्लाह पाक ने उस बंदे को मुसख्खर किया, उसने जो है हमें रास्ता दिया। उससे पहले पीछे ये जो एयरपोर्ट है ये एशिया में है, इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है वो है यूरोप में। तो एशिया में आया ही नहीं था। मुझे सुबह इमाद कह रहा था कि चलो तुम्हें एशिया का एरिया दिखाता हूँ। मैंने कहा नहीं यार क्या करना है, छोड़ो, टाइम नहीं है। अब ये देख लें कि हमें जो है ज़बरदस्ती एशिया के एरिया में आना पड़ा है बअम्र मजबूरी। हालत मेरी बहुत टाइट है, मुझे जो है वॉशरूम जाना है और बाद में जो है हमने आगे फिर इंशाल्लाह देखते हैं फ़्लाइट जो है पहुँचना है। ये बाजी भी बात कर रही है, इसकी बातें सुने और आगे की तैयारी करते हैं, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट रह गए। तो आगे गेट भी चेक करता हूँ कौन सा गेट। टैक्स फ्री ऑफिस का एक्सपीरियंस करना था। आज जो गिफ्ट्स ख़रीदे थे वो सारे मतलब मैंने अपने पासपोर्ट पर रजिस्टर्ड कराए थे, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है तो वॉशरूम भी कैंसिल और टैक्स फ्री भी कैंसिल। तो अभी जो है गेट पे ही पहुंचना है, क्योंकि गेट से जो है मतलब कि वो अनाउंसमेंट हो गई कि जल्दी पहुंचे, 10 मिनट में जो है बंद कर रहे हैं। तो गेट भी अभी आगे तकरीबन टाइम है, उससे 2-3 मिनट का रास्ता होगा मेरे ख्याल से यहाँ से। बस मैं इधर पहुँचा हूँ, लास्ट कॉल भी हो गई है। आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 10-15 बंदे ही बचे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए हैं। इस वक्त 4 बज रहे हैं फजर के। और आइए मदीने की आब व हवा जो है आप सबको भी इंजॉय कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तकलीफ़ वगैरह गुजरी थी सफ़र में, यहाँ आने के बाद जो है ना वो सारी जो है ख़त्म हो चुकी है। ये जो है अल्लाह अकबर, इस वक्त जो है आप मदीना की आब व हवा 3 से तकरीबन 3.5 हफ़्तों के बाद जो है हम महसूस कर रहे हैं। माशाअल्लाह। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का।